नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट है वो 18% से इंक्रीज कर दिया है। इसका मेन रीजन हम समझ सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा था और उनको ये समझ में आ गई थी कि हम कहाँ पर है और भारत आज के दिन कहाँ पर है। अब उन्होंने 18% अपना डिफेंस बजट है वो बढ़ा दिया। हालांकि इतना टोटल बजट इतना है इनका कि इंडिया का टोटल बजट लेना इनके पूरे बजट से बहुत गुना ज़्यादा है। हमारा रक्षा बजट है, वो इनके पूरे बजट से बहुत गुना ज़्यादा है। तो पूरी आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान के डिफेंस बजट में। देखिए, कंगाल तो हो चुका है पाकिस्तान। वैसे भी ये आईएमएफ से और लोन मांगने जा रहे हैं। चौंकाने वाला फैसला ये है, पाकिस्तान ने अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से आज के दिन गुजर रहा है आर्थिक तंगी से। और इसी समय पर उन्होंने अपना डिफेंस बजट है वो 18% बढ़ाया है। साथ ही आईएमएफ से ये गुहार कर रही है, एक तरफ तो देख दिवालिया होने जा रहा है, दूसरी तरफ आईएमएफ से 7 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं ताकि इनकी लोन है उनकी किस्तें भुगतना हो वो चुकाए जा सके। और दूसरी तरफ हथियार खरीदने की होड़ चल रही है, युद्ध की तैयारी। जो विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है ताकि भविष्य में भारत के साथ जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कहीं और न हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है अब वो पाकिस्तान के बस से भी बाहर हो चुके हैं। मन में आता हमला कर देते हैं तो इंडिया तो जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर इनके नाक में अड़ जाएगी, जैसे अभी पहलगाम के समय पे हुआ था। तो इसलिए अपना बजट बढ़ा रहे हैं। बजट का असली खेल है और डेटा के बारे में हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान फिलहाल बदाली में है। देश का कुल बजट है वो 67.49 बिलियन है। इसमें से उन्होंने 11 बिलियन तो डिफेंस को दे दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं 18% ये आ रहा है यहाँ पर। इसमें से उन्होंने हाइक भी कर दिया, बढ़ा भी दिया है। और जनता महंगाई से भुखमरी मर रही है। और इन्होंने फैसला किया है कि अब हम अपने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इन पे कम खर्चा करेंगे, शिक्षा पे कम खर्चा करेंगे, डिफेंस पे करेंगे। मतलब मेन मोटिव इन्होंने यही बना लिया कि हमें तो इंडिया के साथ में लड़ाई करना है। अब भारत की बात कर ले। भारत का केवल रक्षा बजट है ना, वो 90 बिलियन डॉलर है पूरा। ये मतलब 90 है 95 तक पहुंच जाता है। एक्स्ट्रा स्पेस खर्च करके यहाँ तक चले जाते हैं। फिर भी भारत की जीडीपी का 2% है और पाकिस्तान अपने जीडीपी का 11% डिफेंस बजट है वो रखता है। मैंने आपको दिखाया था, जो काफी बड़ा एक प्राइज है जिनमें उन्होंने अब बढ़ा भी दिया है। अब आर्थिक बढ़ाने में है आवाम की सिग्नेचर। पाकिस्तान आज के समय पर सबसे बुरे हालात में जा रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई रेट 8.2 का है, जो बहुत ज्यादा है। हमारा धीरे धीरे नीचे गिरते आ रहा है। तो पाकिस्तान को इन चीजों को समझना होगा कि इन चीजों से कुछ भी नहीं होने वाली है। साथ ही पाकिस्तान का अगर हम रुपये में बजट की बात कर ले, तो हमारे रुपये में बात करेंगे इंडियन करेंसी में, तो लगभग ये इंडियन करेंसी में 1 ट्रिलियन की समथिंग है। और पाकिस्तान करेंसी में ये बन रहा है 3 ट्रिलियन। इनका डिफेंस बजट है वो पूरा बजट है वो होने वाला है। और ये बजट इनका बढ़ा भी है, उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है। अब हम कंपेरिजन यहाँ से करके देखिए दोस्तों, कि हमारा डिफेंस बजट है वो 90 बिलियन है और पाकिस्तान का पूरा डिफेंस बजट है वो 67.49 बिलियन है। तो यही पर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान इस गैप को फिल तो नहीं कर पाएगा, परंतु मैं ये सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए एक बार, कहीं हमने ऑपरेशन सिंदूर समय से पहले तो बंद नहीं कर दिया, हमें कम से कम 5-10 दिन और ऑन रखते तो हम ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते। अब आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं इस बार। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति आगे आगे आने वाले समय में आप सभी को पता है, हम हमारा सुदर्शन चक्र बना रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान भी अपने के लिए सुदर्शन चक्र टाइप कुछ वहां पर वो डिजाइन कर रहे हैं, जो कुछ आने जाने वाला है नहीं। पाकिस्तान अब इस पैसों से क्या करने वाला है कि वो बढ़िया बढ़िया जहाँ पर घूम फिर रहा है, जैसे अमेरिका के पास गया है, रशिया को उन्होंने कहा है कि आप हमें अपना S-400 दे दीजिए। चाइना की तो फेल हो गई है। तो इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये निकल कर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान है वो है चाइना से अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने वाला है चाइना का। हमारे पास 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद है फिलहाल, 5 जनरेशन का नहीं है। तो अगर चाइना उसी को पकड़ा देगा बहुत जल्द, तो हमारे पास ये गैप रहेगा। या तो हमें हमारा एम का बहुत लेट आएगा, 2035 तक सेना में शामिल होगा, या तो हमें अमेरिका वाला लेना पड़ेगा, या फिर रशिया का Su-57 या अमेरिका का F-35, इनमें से एक तो लेना पड़ेगा। अब 5th जनरेशन J-35 जैसा कि मैंने कहा है कि 5th जनरेशन है, चाइना का है। ये लड़ाकू विमान है, स्टील्थ है, ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। अब देखना ये है कि चाइना जो एक्सपोर वेरिएंट में एक अलग वेरिएंट होगा, चाइना यूज करता है, ये वो वेरिएंट नहीं है, ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो होने वाला है। अब देखना ये कैसे काम करेगा। इसी के साथ पाकिस्तान अपनी नौसेना भी मजबूत कर रहा है। विशेष रूप से पनडुब्बी प्रोग्राम पर भारी निवेश किया जा रहा है ताकि भविष्य में भारत की शक्तिशाली नौसेना और ब्रह्मोस मिसाइलों का सामना किया जा सके। ये तो एक इनका वहम है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को रोक देंगे। ऐसा तो होना असंभव है कि पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल को रोक दे। पाकिस्तान के यूएसए नहीं रोक पाएगा ब्रह्मोस मिसाइल को, तो उनका थार डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। आगे बात कर लेते हैं, जो वो अपना गोल्डन डोम डोम बना रहे हैं वो नहीं रोक सकते ब्रह्मोस को। थोड़ी बात और कर लेते हैं। भारत के लिए चुनौती क्या है कि भैया हमें
पाकिस्तान ने थोड़ी और तबाही कर दी थी, अभी हमने कम की है। हालाँकि पाकिस्तान के जो वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, वो फिर से अटैक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब की बार हमें उसे बड़ा जवाब देना है और ऐसा जवाब देना होगा ये उभर नहीं पाएगा काफ़ी सालों तक। ठीक है, कुछ ऐसा जवाब इंडिया दे तो ठीक है। पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि J-35 जेट पाकिस्तान को मिल गया, तो समझ सके दौर में ये हम पर हमला कर पाएँगे। अगर वो दमदार निकला तो। अभी तक वो कहीं पर टेस्ट नहीं किया गया है, दमदार की बात हो रही है, क्योंकि चाइना क्लेम करता है कुछ, मिलता है कुछ। परमाणु युद्ध का खतरा, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी फिलहाल भारत ने 12 न्यूक्लियर जो हमारे बम है, वो डिप्लॉय कर दिए हैं, यानी कि डिप्लॉय स्टेज पे हैं। एक खटका दबाया, जैसे ही पीएम ने या फिर राष्ट्रपति जी ने और हमारे सेना अध्यक्ष ने पूरी मंजूरी दी, खटका दबाया, बम लॉन्च हो जाएगा। पाकिस्तान में अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया है। दरअसल दिक्कत ये है, हमें करना ज़रूरी है, हमारे सामने चाइना भी है और जो बहुत सारे थिंक टैंक हैं, वो कह रहे हैं कि अगर स्मॉल स्केल वार भी होती है ना इंडिया-पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर, तो ओज़ोन परत का खतरा आएगा, जिससे स्किन कैंसर है वो बन सकता है, जो आगे समय में आएगा और एक न्यूक्लियर विंटर है, वो यहाँ पर आ सकती है। इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर होगा इसमें। अब निष्कर्ष यही है कि भारत को अब नीड है $100 बिलियन बजट चाहिए। अब की बार जो हमारा 2027 में बजट आएगा, 26 को तो आ चुका है, जो 27 में आएगा अप्रैल में, उसमें कम से कम हमें इतना तो करना होगा कि हम 100 बिलियन का डिफेंस बजट है लेकर आएँ और हमारा पूरा बजट है, वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? ये हमें अब की बार करना ही होगा किसी भी प्रकार से। अब आगे देखना ये है कि इंडिया है, इसको सीरियस लेता है या नहीं लेता है, वो आपके ऊपर है, देश के ऊपर है, इसको सीरियस लेना चाहिए हमें और हमारा डिफेंस बजट है, वो 100 बिलियन पार हो जाना चाहिए 2028 में, क्योंकि चाइना है, वो 250 बिलियन, वो 300 बिलियन को टच करने वाला है अपना डिफेंस बजट। तो हमें वो गैप फिल करना है, इस बेरोज़गार पाकिस्तान की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये खत्म हो चुके हैं, हमें खत्म नहीं होना है, हमें चाइना के साथ में लड़ाई करनी है, ताकि आने वाले समय में हम चाइना को एक अच्छे वाली शिकस्त और अच्छी वाली मात है, वो दे सकें।